नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 23, 24, 25 अगस्त को आप लोगों के पेपर हो चुके हैं, यानी कल तक पेपर चले हैं और बहुत सारे साथियों का इस बीच पेपर हो चुका होगा। और जिन साथियों का अभी पेपर रह गया है, जिनका एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को है, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 23, 24, 25 में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे जिनमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहे जा सकते हैं कि थोड़े अच्छे लेवल के थे, या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं उन प्रश्नों को पढ़ने में कुछ छोटी छोटी गलतियाँ की हैं। तो कहाँ पर वो छोटी छोटी सी गलतियाँ हो रही हैं उनको हम जानेंगे, और ताकि जो 30 और 31 अगस्त वाले स्टूडेंट हैं उनको इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। निश्चित ही अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएंगी। और इसी के साथ आज हम जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा पैटर्न रहा है, उसी पैटर्न के आधार पर पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। रीजनिंग है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, बहुत ही कम समय लेंगे दोस्त आपका, क्योंकि मैंने भी अभी पेपर दिया है, उसमें कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, तो मैं उनको हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों से वो गलतियां ना दोहराई जा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों का एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को है तो आप लोगों से मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे दोस्त इससे अभी 27 यानी कल और परसों और नरसों यानी जितने भी दिन एग्जाम नहीं है, 27, 28, 29, 30, इस बीच हम वही सारा डिस्कशन कर रहे होंगे जो आपका रीजनिंग में 30 और 31 अगस्त को पूछा जाने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में होता क्या है कि एक निश्चित पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। पहले क्वेश्चन 55 पूछे जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने 55 के स्थान पर क्वेश्चन 50 पूछना प्रारंभ कर दिया है। और दोस्त, आपके इन्होंने 5 जो क्वेश्चन है वो मैथ्स में बढ़ा दिए हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उन लोगों के लिए तो ये बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है, कह सकते हैं। इसी आधार पर चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। क्लास को अभी तक लाइक नहीं कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, और पूछा था निम्नलिखित में, यानी जो श्रृंखला दी गई है इसमें अगली आकृति क्या होगी। अगली आकृति का मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना था। तो इसका जो लॉजिक था बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, अल्टरनेट का लॉजिक था, और इस आकृति को कुछ इस प्रकार से पलटा जा रहा था। अगर आप देखेंगे इसके स्टार को, तो ये स्टार अपना स्थान यहाँ पे ले रहा था। देखो, यहाँ से आकर के यहाँ पे आ गया, और ये लाइन अपनी उधर उस तरफ जा रही थी, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है। वही लॉजिक हमें अल्टरनेट का इसमें भी लगा देना है। इसमें भी लगाएंगे तो एक डार्क पूरा का पूरा क्या आएगा, त्रिभुज आएगा दोस्त, डार्क त्रिभुज आएगा। अगर ये लाइन यहाँ पे है तो अगली तरफ इस तरफ चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी साथी, लाइन हमारी कहाँ पे चली जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पे चली जाएगी, और ये त्रिभुज है, एज इट इज त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। देखो, इसमें ऑप्शन में टिक भी लगा है, जिसने भी लगाया है वो एकदम सही लगाया है दोस्त, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो, गलतियाँ क्या है दोस्त, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के चक्कर में वो जल्दी में ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने जैसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये मुझसे भी हुआ था एक क्वेश्चन में। तो वहाँ पे पूछा था निम्नलिखित में से फिगर फॉर्मेशन क्वेश्चन था, पूछा था इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो नहीं जो था आवश्यकता यहाँ पे था, और नहीं आके इतना छोटा सा लिखा था ऐसे करके, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस कारण से जब ध्यान नहीं दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। मैं आवश्यकता के अनुसार लगा के चला आया, और उसने पूछा था किसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं। अभी इसको और आगे हाईलाइट करेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इस श्रृंखला का आप उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या है, इनमें से विषम क्या है, बेजोड़ क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे बी हमारा 2 पर होता है, और 2 का वर्ग इसी के साथ में बी के साथ में चिपका हुआ लिखा हुआ है। उसी प्रकार डी जो होता है वो 4 पर होता है, तो 4 का वर्ग 16 डी के साथ में लगा हुआ है। और एफ जो होता है वो हमारा 6 पर होता है। एफ का वर्ग चूंकि एफ के साथ में कितना आना चाहिए था, तो आप कहोगे सर एफ का जो वर्ग होता है वो 36 होता है, और यहाँ पे आया कितना है, 38 है। तो यही एक क्या है, इसमें से ओड है। अगर एच को देखें 8 पर होता है, तो एच के साथ में 8 का वर्ग 64 चिपका हुआ है। उसी प्रकार से जे हमारा 10 पर होता है, 10 का वर्ग जे के साथ में चिपका हुआ है 100, ठीक है। जबकि विषम हो जाएगा आपका एफ कौन सा, F38। F38 के स्थान पर अगर F36 होता तो ये सही हो जाता। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोगों का
वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्त पूछा था। इस क्वेश्चन को तो मैंने कई बार करवाया है। जनवरी में जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे फरवरी एग्जाम के लिए, तो वहाँ भी हमने क्वेश्चन करवाया था, और अभी जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो इसमें भी एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही लिया था। तो दोस्त आप सभी को पता होगा इसमें क्या किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं। दोस्त क्या किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, और जो भी हाईएस्ट नंबर होता है उसका 2 गुना कर देते हैं। तो इसमें 8 मिल जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो इसमें भी दोस्त 8 मिल जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 8 8 16। क्या 16 है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं दोस्त, आप गलती कर रहे हैं। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज ये है, तो 16 2 18। लेकिन इसको जब शॉर्ट में देखते हैं, जब 2 ऐसे त्रिभुजों की लाइन जोड़ती है तो उसके स्थान पर हम सीधा 2 मान लेते हैं, और इसमें 2 ऐड करोगे तो प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे साथी 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बैठक व्यवस्था से पूछा गया था। तो हमने बैठक व्यवस्था के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्त किए थे अपनी प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को भी सही किया होगा। क्वेश्चन में पूछा है 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, तो एक पंक्ति बनाते हैं, उसमें 4 दोस्तों को बिठाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। अब दोस्त आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो सैम है वो टॉम के दाईं ओर बैठा है। तो हमने कई बार आपको बताया था ये D4 दाईं दिशा होती है, ये B4 बाईं दिशा होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दाईं ओर बैठा है, अगर सैम टॉम के, किसके, टॉम के दाईं ओर बैठा है, तो टॉम अगर यहाँ पे होगा तो इस तरह से सैम यहाँ पे आ जाएगा। मैं इस प्रकार से बनाने का प्रयास करूँगा। आगे बोला है एमी जो है वो टॉम के बाईं ओर है, तो एमी टॉम के बाईं ओर मतलब B4 बाईं ओर इस तरफ हो जाएगा। बोलो, एमी टॉम के बाईं ओर होगा तो इस तरफ हो जाएगा। अब उसने पूछा है लेकिन किसके बगल में नहीं है, एमी टॉम के बाईं ओर है लेकिन उसके बगल में नहीं है। मतलब ये जो एमी है, ये जो एमी है ये टॉम के तो बाईं ओर है लेकिन तो इसके बगल में नहीं है। अब पूछा है रिकी जो है, जो रिक है वो एमी और टॉम के बीच में बैठा है। तो जो रिक है प्यारे दोस्त वो एमी और टॉम के बीच में बैठा है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से आपका पैटर्न बनेगा ARTS, ठीक है, ARTS इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। और उसने पूछा था सबसे दाएं कौन बैठा है, मतलब इस दिशा में, इस दिशा में सबसे दाएं बैठा है। एस का नाम था क्या, आप कहोगे सर सैम, तो सैम इसका सही उत्तर था प्यारे दोस्त। क्या था, सही उत्तर सैम था। अगले प्रश्न में आ जाइए। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने दोस्त आपको इसको भी करवाया है। कैसे याद कराया था, आज, उसके बाद में क्या करवाया था, बॉय, इसके बाद में क्या करवाया था 6, इसके बाद में क्या करवाया था दूध वाला, DW, फिर फूफा जी, फिर GT रोड, ऐसे करके सारे के सारे याद करवाए थे। हाई स्कूल, फिर क्या था इंडियन रेलवे, इसके बाद में जैकलिन फर्नांडिस था, फिर कमला पसंद था, प्यारे दोस्त क्या था आपका लब था, ठीक है, लब के बाद में क्या था मन था। ये सारे के सारे हमारे अपोजिट के क्रम थे। क्या थे प्यारे दोस्त, ये सारे के सारे अपोजिट के क्रम थे। कहीं मिस किया है क्या मैंने, ABCDE, ओहो ई छूट गया, तो इसको हम EF क्या थे, इवनिंग, इवनिंग करके हमने याद किया था इसको भी, ठीक है, इसको भी इवनिंग करके याद किया था। तो इसमें क्या पूछा था, इसमें कोडिंग दी गई थी, सीधा क्या चल रहा था, अपोजिट का लॉजिक चल रहा था दोस्त। क्या चल रहा था, तो आप कहोगे सर अपोजिट का लॉजिक चल रहा था, आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, ऐसे करके। तो DEF में तो D का मतलब W शुरुआत होना चाहिए और W से एक ही विकल्प शुरू हो रहा था। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आपका उत्तर आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसको कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके अगर लेवल को देखा जाए कांस्टेबल के तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको किया है और कुछ लोग इसको नहीं भी कर पाए हैं, क्योंकि प्यारे दोस्त अगर आप देखें यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न में संख्याएं दी गई हैं। ये निश्चित पैटर्न में जो संख्याएं दी गई हैं इनका एक क्रम बन रहा है। इनका क्रम किसके साथ बन रहा है, अगली संख्या से। अगर अगली संख्या को हम अनुपात में निकालते हैं तो 9 से कटेंगे, 9 तिया आपको 27 और 9 9 में 81। तो एज इट इज़ इस संख्या का ये आ रहा है। अगर मैं दोस्तों वहीं पर बात करता हूँ इसके बारे में, 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो एज इट इज़ इस संख्या का भी ये हमारा आ रहा है। और यहीं पे अगर मैं इसको काटूंगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो इसका भी अनुपात एज इट इज़ आ रहा है। लेकिन दोस्त ये एक ऐसा विकल्प था, ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त एक ऐसा विकल्प था जिसका पैटर्न नहीं बन रहा था, क्योंकि आप देखोगे 4 से 12 तो कटेगा, लेकिन 4 से आपका 25 नहीं कटेगा। अगर 25 के स्थान पर 28 होता तो सही हो जाता। तो असमान क्या हो जाएगा, असमान आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्त। वर्गीकरण से आपके इस जो शिफ्ट का हम एनालिसिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी वर्गीकरण का ही है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का ही है। कहा है पिज्ज़ा, कुकीज, मिल्क शेक और बर्गर। तो दोस्त आप सभी को पता होगा कि मिल्क शेक जो होता है वो लिक्विड होता है, जबकि पिज्ज़ा की बात करें तो हम ठोस के रूप में खाते हैं। अरे आप कहोगे ठोस कैसे होता है सर, इसको तो हमने बहुत मुलायम खाया। भाई ठोस का मतलब ये है कि पिज्ज़ा को आप पी नहीं सकते हो, पिज्ज़ा को आप खाते हो। कुकीज़ का मतलब बिस्किट होता है, तो बिस्कुट को भी आप खाते हो, तो बर्गर को भी आप खाते हो। लेकिन मिल्क शेक को क्या आप खाते हो, आप कहोगे नहीं, मिल्क शेक को तो हम पीते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी विषम हो जाएगा। अगले प्रश्न में आइए। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था।
इस श्रृंखला में देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा था अगली आकृति ज्ञात करो। अगर मैं इसको नंबर दूं 1 2 3 4 और 5, तो प्यारे दोस्त अगर आप गौर से देखें तो अल्टरनेट का लॉजिक चल रहा है, 1 का 3 से और 3 का 5 से। ठीक है, इसको हमने पलट के रखा है, 1 का 3 से हमने इस पहली आकृति को यहाँ पर तीसरी वाली में पलट के रख दिया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये पहली आकृति तीसरे के अपोजिट है। क्या है, बिल्कुल एज इट इज दिखाई दे रही है। पहली आकृति अल्टरनेट में देखोगे तो पांचवें के बिल्कुल एज इट इज दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, जो दूसरी आकृति है, क्योंकि अपने इसको छोड़ करके अपने अगले सेम बनाएगी, अपने आप को अगले में सेम बनाएगी दूसरी आकृति। तो आप कहोगे अगर अगले में सेम बनाएगी तो कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए, और इस प्रकार से ये जो बनी है ये आपकी 5वें नंबर विकल्प में बनी है। और याद रखेंगे ये 5वां नंबर का जो विकल्प था वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ये जो 5वां नंबर का विकल्प था ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने गलतियां यहाँ भी की हैं। क्यों की है? क्योंकि प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी में 5वां दिया है, तो बहुत सारे दोस्त ढूंढ रहे थे कि 5वां विकल्प कहाँ हम उसमें OMR में लगाएं। तो ये गलती भी एक स्टूडेंट से हुई है वहाँ पर। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है दोस्त, गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको आखिरी मौका मिला है, हो सकता है बहुत सारे लोग नए देख रहे हों, लेकिन आप इसको ऐसा समझो कि ये मेरे लिए आखिरी मौका है, आखिरी क्षण है, इसी को हम कैद कर लेंगे। दोस्त जिनका भी 30-31 को परीक्षा है, जिनका भी 30-31 को परीक्षा है, याद रखेंगे आप ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऑप्शन अगर आपका 5वां आ रहा है तो आप उसमें ABCD करके देखिए किस विकल्प में 5वां दिया गया है। तो एक गलती ये भी आपको सुधार के रखनी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और मैंने देखा था कि एक हमारे गुरुजी थे, उनसे शायद बताने में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो मैं इसको भी सुधारने का प्रयास करूंगा। बोला एक तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा। एक तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, मतलब तस्वीर में आदमी है कोई, मैं मान लेता हूँ तस्वीर में कोई आदमी यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, ये मान लेता हूँ कि एक तस्वीर है, T4 तस्वीर है, इसमें एक आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा। आशा ने क्या कहा है प्यारे दोस्त, आशा कह रही है कि उसकी माँ, क्या कह रही है, उसकी माँ की इकलौती बेटी, यानी एक तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा गया है। 1 मिनट में देखता हूँ। आशा ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। चलिए देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, गौर से देखिए। 1 मिनट, मैं अगर आशा को यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आशा को रखता हूँ तो ये आशा एक महिला हो जाएगी। बोला है, क्या बोला है, उसकी माँ, मतलब इस तस्वीर वाले की माँ, इस तस्वीर वाले की जो माँ है, इस तस्वीर वाले की जो माँ है यहाँ पे आ जाएगी। उसकी माँ की इकलौती बेटी, इसकी माँ की इकलौती बेटी कहाँ पे आएगी, आप कहोगे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ये आ जाएगी। और वो कह रहा है कि इकलौती बेटी मेरी माँ है। क्या है, मेरी माँ है। कौन कह रहा है, आशा। आशा की माँ कौन है, तो इस तस्वीर वाले व्यक्ति की, इस तस्वीर वाले व्यक्ति की, गौर से देखो, इस तस्वीर वाले व्यक्ति की माँ की बेटी, इस तस्वीर वाले व्यक्ति की माँ की जो इकलौती बेटी है वो आशा की माँ है। तो पूछा है आशा उस आदमी से कैसे संबंधित है, मतलब हमने कई बार बताया है से किसके साथ लगाया, आप कहोगे आदमी के साथ। तो ये तस्वीर वाले आदमी के साथ अगर से लगा है तो ये आदमी क्या बोलेगा, आदमी बोलेगा मेरी बहन, और मेरी बहन की जो बच्ची होती है, मेरी बहन की जो बच्ची होती है प्यारे दोस्तों, वो भांजी होती है। वो क्या आती है, भांजी होती है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अब दोस्त वर्गीकरण का एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिला था। बोला गया था आप लोगों से सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्त आपका। क्यों था, क्योंकि इसमें 63 जो अंक था ये एक भाज्य संख्या था। 23, 11 और 17 ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से समझेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। एक और आउट वन ऑड का पूछा गया था, यानी कि विषम आकृति का पूछा गया था। तो इसमें क्या था, इसमें भाई याद रखना है जो भी आकृतियां थी उनका लॉजिक चल रहा था। नीचे की ओर ये चल रही थी, ये भी नीचे की ओर चल रही थी, ये दोनों की दोनों ऊपर की ओर चल रही थी। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें, साथ ही जब आप ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक नीचे मिलेगी जबकि दूसरी ऊपर की ओर मिलेगी। तो आप क्या कहोगे कि विषम कौन है, जो एक ऊपर एक दूसरे ओर देख रही है यही विषम है। बाद बाकी तो एक ही दिशा में देख रही हैं। बोलो दोस्त, बाद बाकी तो एक ही दिशा में देख रही हैं। तो जब जो डी को देखते हैं तो वो आपके एक दूसरे की विपरीत दिशा में यानी अपोजिट दिशा में देख रही हैं, इस कारण से ये विषम थी। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। ये श्रृंखला से पूछा गया था दोस्त। इसमें आपसे पूछा था एक्स के स्थान पर क्या आएगा, ये रहा एक्स। देखो हालांकि यार अगर देखा जाए एग्जाम का पैटर्न तो क्वेश्चन जीएस का अगर मॉडल देखा जाए, जो पेपर जीएस का था उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि आप कह सकते हो आईआर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आईआर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन,
इंटरनेशनल रिलेशन यानी एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप अगर पुलिस में जाना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। उसका सीधा सा मतलब ये है दोस्त। आईआर कहाँ पूछा जाता है आपको पता है? ये यूपीएससी का एक क्या है, एक आपका सब्जेक्ट है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, उसने पूछा था भारत और रूस के जो संबंध हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका मतलब क्या है, क्यों भारत और रूस द्विपक्षीय वार्ता करते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में आता है दोस्त। क्या इंटरनेशनल रिलेशन आपके उसमें लिखा है? अगर लिखा होगा दोस्त सिलेबस में तो आपको जरूर याद करना होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको देख करके जरूर जानी है। अब इसको हम देख लेते हैं। 64 में से 7 जाएगा 57, 57 में से 50 जाएगा, सॉरी 57 में से 7 जाएगा 50, और 50 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43 यानी 43 आ जाएगा। और 43 आपको डी नंबर में मिलेगा, याद रखेंगे। और 43 में फिर से 7 घटा दोगे तो 36 आ जाएगा। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में दोस्त पूछा गया है निम्नलिखित में से विषम यानी बेजोड़ को चुनिए। अब दोस्त ये भी एक आपका वर्गीकरण से ही संबंधित क्वेश्चन था और एक प्यारी सी सीरीज दे रखी थी। और इस प्यारी सी सीरीज में गलती क्या थी? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। इसमें जो गलती थी प्यारे दोस्त वो एक बहुत ही छोटी सी गलती थी, एक बहुत ही छोटी सी गलती थी। वो गलती थी ये 9। अब कहोगे 9 क्या गलती थी? भाई 9 जो है ये एक विषम संख्या है। क्या है? विषम। क्या है? विषम। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक था वो तो अभाज्य का चल रहा था मेरे दोस्त। किसका चल रहा था? यहाँ पे तो लॉजिक अभाज्य का चल रहा था, तो विषम आ गई तो गड़बड़ हो गई। और इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। क्या था दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न में आ जाइए। एक और श्रृंखला से क्वेश्चन देखने को मिला था। देखो श्रृंखला, अगर वर्गीकरण श्रृंखला देखा जाए और ब्लड रिलेशन देखा जाए, कहीं ना कहीं इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं और मैंने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करवाए हुए हैं दोस्त, ठीक है। सारे के सारे करवाए हुए हैं। जिनका भी एग्जाम बाकी है आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास अभी भी 4 दिन का समय है, तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, इसमें प्यारे दोस्त पहली बार में 5 घट रहा था, ठीक है। और अगली बार में क्या है 10 घट रहा था, और अगली बार में 20 घट रहा था। तो अगली बार में मेरे दोस्त क्या घटेगा? 5, 10, 20, तो अगली बार में 40 घटेगा। जब 245 में 40 घटाओगे तो प्रश्न का उत्तर 205 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी? 205 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। यानी प्यारे दोस्त देखना, गौर से समझना है, विनोद कह रहा है। कौन कह रहा है? विनोद। तो अगर मैं विनोद को यहाँ पे रखता हूँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको एज इट इज करवाया था, एज इट इज, ठीक है। तो कह रहा है कि विनोद ने कहा वह मेरे पिता, यानी किसके पिता? तो आप कहोगे विनोद के पिताजी। विनोद के पिताजी की इकलौती बहन, विनोद के पिताजी की इकलौती बहन यहाँ पे आ जाएगी। वह मेरे पिता की इकलौती बहन, इकलौती बहन की बेटी है, की बेटी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। कौन? जिस लड़की की ओर इशारा कर रहा है, ये कौन है? ये इकलौती बहन की बेटी है, ये वही लड़की है जिसकी ओर इशारा कर रहा है विनोद। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विनोद उस लड़की से लगा है लड़की के साथ, तो ये लड़की क्या बोलेगी मेरे भाई? बताओ। से अगर लड़की के साथ लगा है तो लड़की कहेगी मेरी मम्मी और मेरे मम्मा और मेरे मम्मा का लड़का मतलब ममेरा भाई, या फिर इसी को हम इंग्लिश भाषा में कजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथी? कजिन भी कहते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न में आ जाओ साथी। अगला प्रश्न पासा से पूछा गया था और इस पासे को मैंने इस ट्रिक से बताया था दोस्त। आपको देखना है, उत्तर लगाना है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना। मुश्किल से 2 सेकंड गोला भरने के लिए समय चाहिए केवल। उसने पूछा आपसे 3 का विपरीत। अगर आप गौर से पढ़ेंगे, एग्जामिनर कई बार उसने किया क्या, एग्जामिनर इस प्रकार से खेला है आप लोगों के दिमाग के साथ। कभी कभी वो क्या करता था, वो 3 इस तरह से लिख के देता था हिंदी में, और कभी कभी 3 इस प्रकार से लिख के देता था। तो वहाँ से स्टूडेंट से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। अब उसने पूछा 3 बिंदु के विपरीत, तो हमने क्या बताया था? 3 बिंदु के साथ में जो दिख रहा होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या है? जो 3 बिंदु के साथ में दिख रहा होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। 3 बिंदु के साथ में क्या 2 बिंदु दिख रहे हैं? आप कहोगे हाँ हटा दो, उड़ा दो जल्दी से। 3 के साथ में 4 बिंदु दिख रहे हैं, उड़ा दो। 3 के साथ में कौन से 6 बिंदु दिख रहे हैं? उड़ा दो भाई। अब क्या बचा? एक विकल्प बचा। 5 सेकंड का क्वेश्चन था मेरे दोस्त। क्या था? मात्र 5 सेकंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए प्यारे दोस्त। बोला गया है ऐना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। साथी ऐना जो है वो 15 मीटर कहाँ पे गई है? दक्षिण की ओर गई है। बोला है दाएं मुड़ती है, यानी कि अगर उसका मुख प्यारे दोस्त दक्षिण दिशा में है तो दाएं मुड़ना की हो जाएगी, तो कहाँ पे चली जाएगी? आप कहोगे सर अगर वो दाएं मुड़ना चाहती है ऐना तो उसको पश्चिम की दिशा में भेज देंगे। दक्षिण में मुख होने के कारण जब दाएं मुड़ते हैं तो पश्चिम में चली जाती है। कह रहा हुआ है अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। मेरे दोस्त शुरुआती बिंदु कहाँ पे है? देखो गौर से इसको समझो। ये शुरुआती बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। इसके बीच की हमें दूरी बतानी है, ये हमें साथी दूरी बतानी है। क्या बतानी है? ये वाली तो दूरी बतानी है, और दिशा भी बतानी है प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु से मतलब यहाँ से दिशा बतानी है, याद रखेंगे। बहुत सारे साथियों ने गलती की है।
हालांकि अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपको फंसाना चाहता, इस क्वेश्चन को उसने आसान बनाया तो 2 ऑप्शन में 25 मीटर दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। तो आपको पता होगा एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है? 3 और 4 और 5 का, यानी अगर देखोगे 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20 और 5 का 5 गुना, तो अगली वाली 25 हो जाएगी। और 25 आपको पता है कि केवल और केवल डी नंबर में है, तो प्रारंभिक बिंदु से 25 मीटर पर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथी। अगला प्रश्न, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आपकी नज़र का खेल था दोस्त। यहाँ पे देखो 1 भी बढ़ा है, यहाँ पे 2 भी, यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे 4 भी, तो अगली बार में ए के साथ में 5 भी आने चाहिए, और 5 भी ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है? ए के साथ में 5 भी ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था और मैंने इसके बहुत सारे प्रश्न कराए थे, तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि इनको कराने का क्या मतलब है, क्या ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो मैंने कहा भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूछने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। पूछा गया निम्नलिखित में से आपको दिए गए शब्दों में से 4 अन्य शब्द विकल्पों में के रूप में दिए हैं, उनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। भाई ये बहुत अच्छे से देखना है, नहीं बनाया जा सकता है, बस इस बात को समझ लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मेशन एक बार पढ़ लो, ट्रेन को अगर पढ़ोगे बन जाएगा फॉर्मेशन में, रेशियो बन जाएगा, क्या माइनर बन पाएगा? आपको भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्यारे दोस्त इसमें आर आया है और फॉर्मेशन में, हाँ आर आया है, आर आया है, तो फिर क्या है? अच्छा, इसमें फॉर्मेशन में देखोगे तो ये और ये यानी ABC बनेंगे, लेकिन मेजर नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मेशन में कहीं भी जे बोला ही नहीं गया और इसमें मेजर है, तो क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा दोस्त, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आइए। ये भी एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक हमारे साथी कह सकते हैं उनसे कुछ गलती हुई है, उनको भी देख लेते हैं। बोला है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, क्या बोला है? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी को यहाँ पे रखो, आप लोग क्या करो, आप लोग इसको यहाँ पे रखो। कल्याणी ने कहा कि उसका पोता, किसका? इस आदमी का पोता। इस आदमी का पोता कैसे बनेगा? आप कहोगे सर जब आदमी के लड़के का लड़का होगा, साथी आदमी के लड़के का लड़का होगा वही तो पोता बनेगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। इस आदमी का पोता, किसका? आप कहोगे जिस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, एक आदमी की ओर, A4 आदमी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? कल्याणी ने। कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। भाई जो कल्याणी है वो क्या कह रही है? इसका जो पोता है ये मेरे भाई का इकलौता बेटा है। किसका? मेरे भाई का। मेरे भाई कैसे? अगर मैं कल्याणी को यहाँ पे रखूँ तभी तो इसका भैया बनेगा ये वाला, बोलो तभी तो इसका ये वाला भैया बनेगा। आप कहोगे हाँ सर, तो मैं कल्याणी को अगर यहाँ पे रख देता हूँ, गौर से समझना है प्यारे दोस्त, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो आप कहोगे हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैंने रख दिया। अब इसका भैया का लड़का तभी तो इसका क्या बनेगा? मेरे भाई का इकलौता बेटा। कल्याणी कह रही है जो इस आदमी का पोता है, मेरे साथी जो इस आदमी का पोता है, मतलब ये वाला, इसको देखिए, ये इसको प्लस बना देता हूँ मैं, ये वाला जो है ये लड़का, ये लड़का, ये मेरे भाई का इकलौता बेटा है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल सही तो बन रहा है। लेकिन प्रश्न में प्यारे दोस्तों क्या पूछा है? वह आदमी कौन? इसकी ओर इशारा कर रही थी कल्याणी, इस आदमी की ओर इशारा कर रही थी। वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है? इकलौता पोता के बारे में नहीं पूछा था दोस्त, ना ही उसने बेटा के बारे में पूछा, इस भाई के बेटे के बारे में नहीं पूछा था, और ना ही दोस्त इसने अपने पोते के बारे में पूछा था कल्याणी ने। और दोस्त उसने पूछा क्या था? वह आदमी, मतलब जिस आदमी की ओर इशारा कर रही थी कल्याणी, वो कौन था? तो आप कहोगे कल्याणी का अगर ये भाई है तो भाई का पिता, अर्थात कल्याणी का भी पिता। तो प्यारे दोस्त याद रखेंगे इसका जो उत्तर है पिता है। एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म हमारे गुरुजी हम उनको कह सकते हैं प्यारे दोस्त, उनके द्वारा इसमें बताने में थोड़ी सी गलती की गई है, क्योंकि एनालिसिस बहुत सारे टीचर लाइव करवाते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना होती है, और हमने जब इसको बहुत डिटेल से देखा तो इसका सही उत्तर पिता था। ठीक है, उनके द्वारा बताया गया था सती भतीजा, उनके द्वारा भतीजा बताया गया था, जो कि मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। अगर उनको चेक करना है तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं सर, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो पिता होगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे दोस्तों? पिता होगा, क्योंकि पूछा था वह आदमी, जिस आदमी को इशारा किया था कल्याणी से पूछा था, तो कल्याणी के पिताजी हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और जिन भी साथियों ने उनको देख करके गलत माना है तो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाया सकता है? आपके पास मैथमेटिक्स दे रखा है, और प्यारे दोस्त आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं बना पाओगे। मैथमेटिक्स में आप कौन सा नहीं बना पाओगे? तो अगर गौर से देखोगे तो ये आर कहीं भी नहीं आ रहा है। साथी मैथमेटिक्स में कहीं भी आर नहीं आ रहा है, तो विकल्प नंबर बी ही हम नहीं बना सकते हैं, हम नहीं बना पाएंगे बी नंबर को। अगले प्रश्न में आइए। अब देखो ये क्वेश्चन जो था, अगर आपने 17 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया था फरवरी में, प्यारे दोस्त अगर आपने 17 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे इसका संबंध ऐसा दिया था, खरगोश का संबंध अगर बिल से है, उसने इस प्रकार से दिया था,
केवल और केवल थोड़ा सा बदलाव किया उसने और बाद बाकी आपसे वही पूछा था शेर का संबंध किससे होगा। अब की बार उसने क्या किया, खरगोश का बिल के स्थान पर कुत्ता का कैनल दे दिया और शेर का फिर से पूछा है। अगर आपको याद हो आपने 17 का फर्स्ट का एग्जाम दिया था तो प्यारे दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो शेर होगा वो कहाँ पे रहेगा, वो आपका मांद में रहेगा, मांद में रहेगा, याद रखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बर्रो के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे बेनारक से। हमने बहुत सारे बेनारक के प्रश्न पढ़े थे। देखो सबसे पहले विश्व आएगा, विश्व में आएगा भारत और भारत में आएगा हरियाणा। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। क्या हो जाएगा, डी आपका प्यारे दोस्त एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन हालांकि हो सकता है आप लोगों ने गलत किया हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे ये ढूंढ रहे थे, ये 10 नंबर ढूंढ रहे थे। याद रखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है सॉरी। अब इसको देखिए प्यारे दोस्त, आप लोग इसको देखिए, बोला आकृति का विश्लेषण करके ज्ञात कीजिए कि कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है। प्यारे दोस्त ऐसी कितनी लाल वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक नहीं है, यानी प्लास्टिक में जो भी आ रहा है उसको हमें पूरा का काटना है, पूरा काटना है। तो आप कहोगे ये जो त्रिभुज है ये सर प्लास्टिक के लिए है। साथ ही अगर ये प्लास्टिक के लिए है तो इसमें 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, इसको काट दीजिए। अब बच कौन रहा है, आप कहोगे बच तो वो रहा है सर आसपास का एरिया। उसने पूछा लाल वस्तुएं, मतलब रेड वस्तुएं भी होनी चाहिए। तो रेड में कौन, 5 आ रहा है, साथ ही रेड में आपका 10 भी आ रहा है, रेड में आपका 18 भी आ रहा है, लेकिन ये 4 नहीं आ रहा है। 4 तो बॉल में आ रहा है, उसने बॉल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है बॉल के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम साथ ही 10 को भी उठाएंगे, हम 8 को भी उठाएंगे और 15 को भी, सभी को मिला के जोड़ देंगे, 23 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों ने क्या किया कि सर उसने बॉल का तो पूछा ही नहीं था, और बॉल का पूछा नहीं तो मैं 10 क्यों लूँ, मैं 10 क्यों लूँ। अरे भाई याद रखना है, जब भी एग्जाम में आपको मना ना करे तब तक आपको सारे के सारे नंबर ले लेने हैं। अगर वो मना कर दे, जैसे उसने कह दिया प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, तो प्लास्टिक के अंदर जो भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 12, 6, 7, 9, मैंने इसको इसीलिए काट दिया। दोस्त याद रखेंगे, जब तक वो मना ना करे तब तक को आपको शामिल कर लेना है, और जब मना कर दे तो दोस्त आपको उसको बिल्कुल भी नहीं छूना, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या था, इसका सही उत्तर 23 था। और प्यारे साथी बहुत सारे लोग इसमें 13 ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे, 13। वो कह रहे थे मुझे 10 लेना ही नहीं, और इस चक्कर में वो लोग इस प्रश्न को छोड़ के चले आए, वो लोग इस प्रश्न को छोड़ करके चले आए। ठीक है, याद रखेंगे, आपको गलती नहीं करनी है आने वाले दिनों में अगर एग्जाम है। चलिए आरेख से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, किससे, ये आपका इसको क्या बोलते हैं, मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे त्रिज्याखंड से, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको यार मैं इसको भूल गया यार, इसका एक नाम होता है, स्पेशली मैथ में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, DI, ठीक है, DI डाटा इंटरप्रेटेशन करके, ठीक है, DI से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, DI से इसमें पूछा था ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी क्षेत्र त्रिज्याखंड को कोण को ज्ञात कीजिए। जो कॉफी क्षेत्र का त्रिज्याखंड है मेरे साथी, किसका, कॉफी क्षेत्र का जो त्रिज्याखंड है उसका कोण ज्ञात करना है। तो आपको कॉफी कहाँ पर है, कॉफी एकदम ब्लैंक में दे रखी है, और ब्लैंक में मेरे पास कितना % है, आपको साथी 20%। आपको पता होगा कि एक जो एंगल होता है, एक जो सर्कल होता है, उसका टोटल एंगल कितना होता है भाई, 360 होता है। कितना होता है, 360। तो हमें 360 का सीधा 20% निकाल देना था। क्या निकाल देना था, 360 का सीधा 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 36 दूनी 72। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे साथी। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको आपको देखना है। देखो इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ इसमें गड़बड़ हुई है। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था साथी, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे पूछा गया था 2, 4, 3 का जो संबंध है वो आपका किससे है, वो आपका 23 की पावर 4 से है। क्या है दोस्त, 23 की पावर 4 से। तो हमें 621 का बताना था, 621 का बताना था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया था साथी, 2, 4, 3 का संबंध किससे है, 23 की पावर 4 से। 621 का प्यारे साथी बताना था। तो हमने क्या किया, जो लॉजिक लगाया है वो 23 को तो 23 रहने दिया, लेकिन इस 4 को पावर के रूप में कर दिया, जो बीच वाला था उसको पावर के रूप में कर दिया। तो मैं कहूँगा 61 को इसका 61 रहने दो और 2 को पावर के रूप में कर दो। तो साथी आपका इस प्रकार से उत्तर 62 हो जाएगा। याद रखेंगे 62 मतलब आपका यहाँ पे विकल्प होना चाहिए 612 करके, 612। यानी ये सही टाइप नहीं हुआ है दोस्त, याद रखेंगे। आपको हमेशा याद रखना है ये क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछा जाएगा, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन 23 से लेकर के 24, 25 बराबर पूछा गया है। आज भी इसको पूछा जाने की, आज तो हालांकि नहीं है, जो पिछला हुआ था कल के दिन एग्जाम उसमें भी इसको पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें तो हालांकि ऑप्शन एक भी नहीं है, आप इसको बनाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। अब दोस्त अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में सादृश्यता से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले। अभाज्य का अगर भाज्य से है तो विषम का किससे हो जाएगा, सम से। अपोजिट पूछा है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। यहाँ पे एक और श्रृंखला आई है, और दोस्त श्रृंखला में याद रखेंगे आपको बताना है लुप्त अंक, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा। तो अगर गौर से देखें, ऐसी श्रृंखला को मैंने करना बताया था आपको,
पहले का संबंध पहले से बनाना है। क्या करना है? पहले का संबंध पहले से बनाना है। तो अगर पहले में देखेंगे तो हर बार में ए आ रहा है। कितना आ रहा है साथी? आप कहोगे ए आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें 5 4 3 तो अगली बार में 2 आ जाएगा। बोलो A2 आना चाहिए। A2 आप कहोगे सर सभी में आ रहा है। अब देखो इसके बाद क्या है? बी के बाद में सी के बाद में डी के बाद में अगली बार ई आएगा। बोलो क्या आएगा? ई आएगा। मतलब A2E आना चाहिए। और इसके बाद में अगर गौर से देखो तो सी से आया ई, यानी 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, तो यानी कि 9 पर आएगा अब की बार में आई। तो प्रश्न का उत्तर होगा A2EI। A2EI ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्यारे दोस्त, ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आओ। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था और ये केवल और केवल आसान तो हालांकि था, आपके फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन आपको इसमें क्या करना था? टाइम टेकिंग था। आपको इसको छोड़ना था और बाद में करना था अगर समय बचता, ठीक है। और बहुत सारे मेरे साथी इसमें उलझे रह गए, वो अपने आप को मैथ का धुरंधर समझने लगे और उन्होंने कहा हम इसको करके मानेंगे, हम इसको करके मानेंगे, और इसी चक्कर में उन्होंने अपने जो आने वाले 5 से 6 सवाल थे वो वहाँ पे छूट के चले गए। भाई यहाँ पे गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जिन भी मेरे प्यारे साथियों का 30 31 को है, इनमें बिल्कुल भी प्यारे दोस्त गलती नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ये पैटर्न निश्चित पूछा जा रहा है। 23 को पूछा दोनों शिफ्टों में, 24 को दोनों शिफ्टों में, 25 को दोनों शिफ्टों में, ठीक है। इसको करना कैसे है मैं इसको अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है? अगर आपको मिल जाए P@Q, क्या मिल जाए साथी? P@Q, तो आपको इस फॉर्मेशन में श्रृंखला को सॉल्व करना है। अगर आपको मिल जाए P#Q, तो आपको इस फॉर्मेशन में श्रृंखला को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी PQ के केवल और केवल मान रखने हैं, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अगर गौर से देखें, यहाँ पे आपका ये सवाल पूछा गया है, यानी आपका ब्रैकेट बना है, फिर 7 है @ है, ठीक है। उसके बाद में 2 है, 7 है @ है, 2 है, और इसके बाद में क्या है? #4 है प्यारे दोस्त, #4 है, याद रखेंगे। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? @ का मतलब हमें पता था कि P + Q, P² + Q² + 2PQ लिखना है। तो हमें क्या करना है? 7 का स्क्वायर 49 लिख देना है, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 लिख देना है। कितना? 4 लिख देना है। और इसके बाद में क्या करना है? प्लस करना है। और दोस्त चूंकि हम ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, आपको सभी को बताया है मैंने बोर्ड मास में कई बार, आपको कई बार बोर्ड मास में बताया, ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे, और यहाँ पे इसका गुणा किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। अब दोस्त इसके बाद में हमारा #4 यहाँ पे अलग बना रहेगा। अब साथी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे 49 4 53, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अब जब आप 53 में प्यारे दोस्त 28 जोड़ोगे, 53 में 28 जोड़ोगे तो यहाँ से 51 आएगा। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार, माफी चाहेंगे 51 नहीं 81 आएगा, ठीक है, 81। तो अब आपको इसमें 81 #4 को सॉल्व करना है। किस प्रकार से? P² - Q² - 2PQ। तो अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप लोग इसको ऐसे पाओगे, देखो इसको ऐसे पाओगे, 81 का स्क्वायर करना है सबसे पहले, तो फिर क्या करना है? -4 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? -2 गुणा में 81, ठीक है, और गुणा में 4 हो जाएगा, इस तरह से। अब दोस्त आपको करना क्या था? 81 का जो स्क्वायर होगा आप लोगों का वो हो जाएगा 65 61 करके। कितना हो जाएगा? 65 61, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे 1 मिनट में इसको थोड़ा कन्फर्म कर लेता हूँ, 65 61 ही होगा ना। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं एक बार, देखो 80 गुणा 80 होता है 6400। अरे ठीक है, सीधा करके देख लेते हैं। 81 गुणा में 81, एक बार में सीधा 81 आ जाएगा, और एक अंक छोड़ देंगे तो 8 एकम 8 और 8 8 64, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 और कितना हो जाएगा? 8 8 16, और आगे हो जाएगा 6 1 5, ठीक है। 65 61 ही है, 65 61 ही है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। तो 81 का जो स्क्वायर होगा वो 65 61 होगा, माइनस में 16 हो जाएगा, और माइनस में 4 दूनी 8, 81 गुणा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा? 81 गुणा में 8, इस प्रकार से कर देना है। 8 8 8 64, यानी 648 और घटाना है, ठीक है। कितना? 648 और घटाना है। जब आप घटाओगे देखो 65 में 600 जाएगा, 5900 बचेगा। कितना बचेगा? 5900 के आसपास। और 5900 के अगर आसपास देखो तो एक ही विकल्प है, नंबर सी, 5897। तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसमें लगभग 1 से 1.5 मिनट का आपको समय लग सकता था, ठीक है, अगर आप देखें। हालांकि मेरे यहाँ से कहने से मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो मैंने भी हैंडल किया है, मुझसे भी कई सारे क्वेश्चन गलत हुए आने वाले, ठीक है, और कई सारे में मैं जो सर्कल है वो फिल करके भी नहीं आ पाया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से श्रृंखला दी गई है, और श्रृंखला में इस बार किया क्या है? 11, उसके बाद में 15, उसके बाद में दोस्तों 24, उसके बाद में 40, 40 के बाद में 65, और 65 के बाद में बताना था। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्यारे दोस्त देखोगे 15 9 24, आगे देखोगे 16 है, और आगे देखोगे तो 25 है, और दोस्तों यही पैटर्न आगे जारी रहेगा तो 36 आ जाएगा। क्योंकि क्यों? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर 65 में जुड़ेगा, मतलब 36 जुड़ेगा। अगर यहाँ पे 36 जुड़ेगा, 6 5 11, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। और अगर देखो यूनिट डिजिट 1 ऑप्शन नंबर बी में है, एकमात्र विकल्प है ऑप्शन नंबर बी,
ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब डायरेक्शन और डिस्टेंस से एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखने को मिला था। बोला सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, यानी सीमा नाम की लड़की 8 किलोमीटर पूर्व में दौड़ी। बोली बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी थोड़ी सी सीमा को हम नीचे बनाते हैं। 1 मिनट दया। सीमा 8 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ी, बाईं ओर मुड़ जाती है, 6 किलोमीटर चलती है। कहाँ पे? बाईं ओर मुड़ जाती है, 6 किलोमीटर चलती है। बोला है फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है। दोस्त फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है। बोला है 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, 1 मिनट, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है तो 18 किलोमीटर चलती है। ठीक है, कितनी? ओहो, कुछ तो गड़बड़ होगी। 18 किलोमीटर मतलब यहाँ से अगर दाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे की जाएगी। ठीक है, नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, ये 18 किलोमीटर हो जाती है। अब दोस्त पूछा है वो अपने घर पर पहुँच गई, मतलब यहाँ से अब वो यहाँ से अपने घर पर पहुँच गई। क्या पूछा है? यहाँ से साथी वो अपने घर पर पहुँच गई है। और दोस्त पूछा है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा, मतलब यहाँ से पूछा था तो ईस्ट और यहाँ पे साउथ, दोनों के बीच की दिशा हो जाएगी साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? आप सभी को कई बार मैंने बताया है, ये होता है दक्षिण पूर्व। क्या होता है साथी? साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न, अब यहाँ से आपसे गणितीय संक्रियाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे हर शिफ्ट में लगभग। तो बोला यदि भाग का अर्थ प्लस है तो सीधा करते हैं, प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 30, भाग का लगाएंगे 10 और भाग का अर्थ क्या था? माइनस है, माइनस लगाएंगे 6। और यहाँ पे किसका गुणा करना है? गुणा नहीं, यहाँ पे जो माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है तो गुणा कर देंगे 5 से, और जो गुणा है, गुणा का मतलब प्लस है तो कर देंगे 6। ठीक है दोस्त, यहाँ पे भाग लगाओगे 3 आएगा। ठीक है, 10 तिया 30 और 6 पंचे 30 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का माफी चाहेंगे प्लस का 6 यहाँ पे होगा। तो प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 9 हो जाएगा। 30 में से 9 जाएगा तो माइनस का 21। तो प्यारे दोस्त यहाँ पे जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर सी आएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला था कोडिंग डिकोडिंग से। कई शिफ्टों में कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले और किसी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आधार है वो यूपी प्लस क्या कर रहा है? वो उसको टर्न ओवर कर रहा है, यानी कि अगर उसने सीरीज के 5 दे दिए और उसमें वर्गीकरण के 5 दे दिए तो हो सकता है किसी चैप्टर का एक भी ना दे। जैसे आपने मैथ में देखा होगा कि 23 और 24 को बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे गए थे। माफी चाहेंगे 23 की दोनों शिफ्टों में, लेकिन 24 की पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया और दूसरी में एक भी नहीं आया। ठीक है, तो अब इसको भी यहाँ पे समझ सकते हैं, पैटर्न यहाँ पे मिक्स चल रहा है। और क्वेश्चन का भी फॉर्मेट जो है प्यारे दोस्तों, कहीं आधी हिंदी यहाँ है, पीछे आधी हिंदी है, आधी बीच में जीएस है, आधी और कहीं जीएस है, ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करने हैं। अगर आप लकी हुए प्यारे दोस्त तो आपको सारी की सारी चीज़ें लाइन से लगी मिल जाएंगी, और नहीं हुए लकी तो प्यारे दोस्त याद रखेंगे आपको ढूंढ के करनी पड़ेगी, आपको अपने हाथों से लग लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लॉजिक है वो -1 का चल रहा है। देखो, पी में से अगर एक घटाओगे तो ओ बचेगा, अगर ए में से एक घटाओगे तो जेड बचेगा। ये पूरा का पूरा एक लॉजिक चल रहा है। अगर लास्ट वाला आर देखो तो एक घटाओगे तो क्यू बचेगा। तो हमें करना क्या है? सीधे एस में से एक घटा देना है। एस में से एक घटाओगे तो आर, विकल्प की शुरुआत आर से होगी और विकल्प वो केवल और केवल बी नंबर है। कौन सा है? केवल और केवल बी नंबर है, यही सही उत्तर है। अब इसको देखिए, असमान पद, ये भी आपका वर्गीकरण से ही है संबंधित। क्या बोला है? पी को अगर हम 49 के रूप में लिखते हैं, टी को अगर हम 4 के रूप में लिखते हैं, जेड को अगर हम 64 के रूप में लिखते हैं, ठीक है साथी, और के को हम अगर 9 के रूप में लिखते हैं, तो इनमें से विषम क्या है? इनमें से विषम क्या है? तो आपको कोई पी साथी 16 पर होता है, दोनों डिजिट जोड़े तो आया 7 और इसका कर दिया स्क्वायर। टी हमारा 20 पर होता है, दोनों डिजिट जोड़े तो आया 2, 2 का कर दिया स्क्वायर, 4 लिखा है। जेड होता है हमारा 26 पर, दोनों डिजिट जोड़े प्यारे दोस्त 8 और 8 का कर दिया स्क्वायर, 64 लिखा है। लेकिन जो के होता है मेरे साथी वो 11 पर होता है। अगर दोनों डिजिट जोड़ोगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर आना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे क्या आया? 9। तो ये आपका क्या है? ये आपका ऑड है, यानी विषम है। याद रखेंगे, ये आपका विषम है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में आ जाइए। ऐसे क्वेश्चन निरंतर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे भाई तैयारी करके जरूर जाना है आप लोगों को। आगे बोला नमिता प्रिया से लंबी है। क्या बोला है? जो नमिता है प्यारे दोस्त वो प्रिया से लंबी है, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, मतलब माधुरी से वो छोटी है। नमिता प्रिया से तो लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। बोला रीना नमिता से लंबी नहीं है, मतलब जो रीना है वो इस नमिता से लंबी नहीं है, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। तो रीना सबसे छोटी भी नहीं है, याद रखेंगे। सबसे छोटी भी नहीं है तो कितनी लड़कियां थी? 4 ही तो थी, तो रीना यहाँ पे आ जाएगी। याद रखेंगे, ये रीना यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझिए, मेरी बात को समझो प्यारे दोस्त। उसने बोला है जो नमिता है वो किससे लंबी है? आप कहोगे प्रिया से। प्रिया से लंबी कौन है? आप कहोगे नमिता है, और उतनी लंबी नहीं है जितनी माधुरी है, मतलब माधुरी सबसे लंबी है। लेकिन उसने कहा है कि जो रीना है वो नमिता से लंबी नहीं है, मतलब रीना जो होगी वो या तो यहाँ पे आएगी या तो यहाँ पे आएगी। लेकिन उसने कह दिया अगली लाइन में कि रीना सबसे छोटी भी नहीं है, मतलब अगर सबसे छोटी नहीं है तो नीचे ना आकर के वो रीना यहाँ पे आ जाएगी। और पूछा है आपसे उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, मतलब तीसरा सबसे लंबा, इसी रीना के बारे में बात हो रही थी। रीना, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब देखो, ये क्वेश्चन कोई पूछने का क्वेश्चन था, बताओ
इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम में उड़ रहा है, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम में जा रहा है, ये पूर्व से पश्चिम में जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से उसने चलना शुरू किया और कहाँ पे जा रहा है? वेस्ट में। तो पूछ रहा है किस दिशा में उड़ रहा है? अरे भैया कहाँ जा रहा है बताओ, बताओ, बताने वाला कोई क्वेश्चन है, पश्चिम इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न पूछा है सादृश्यता से, बोला ऑक्सीजन का काम अगर जलाना है तो डैश का काम बुझाना है, तो बुझाने के लिए कौन सी गैस में प्रयोग ली जाती है? बताओ कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है बुझाने के लिए? तो आप कहोगे, अगर आप गौर से देखो, आपने अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग में आप सभी को देखा होगा, आप लोगों ने जहाँ कोचिंग होती है वहाँ पर फायर बॉक्स वाले सिलेंडर रखे होते हैं बुझाने वाले, और पेट्रोल टैंक पे देखे होंगे वो भी रखे होते हैं। उनमें सारे के सारे सिलेंडरों में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से आसानी से आग को बुझाया जा सकता है। अगले प्रश्न में आइए, देखो ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन था, लेकिन गलत में दिया था। बोला था अगर 987 को, क्या बोला था? अगर 987 को प्यारे दोस्त लिखा जाता है 123, कितना? 123, और साथ ही 741 को लिखा जाता है 369, तो बताना है 269 का कोड। किसका? 269 का। देखो जो जिसके सामने मैंने कई बार करवाया था वही उसका कोड होगा। 2 के सामने 8 है, 2 के सामने 8 है, 6 के सामने 4 है, 9 के सामने 1 है, तो 2 के सामने 8, 6 के सामने 4, 9 के सामने 1, मतलब प्रश्न का उत्तर 841। 841 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। 39 नंबर पूछा था, श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला में क्या है? 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर। देखो गौर से देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। अब ये एग्जामिनर के मूड पे होता क्या है, ये एग्जामिनर के मूड पे है प्यारे दोस्तों, होता है इसमें क्या है, याद रखेंगे। अब देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे जो लॉजिक था वो आपसे अंतिम पूछा गया था। क्या पूछा था? अंत में क्या आएगा, तो मेरी बात को समझना है दोस्त। यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे अंतर 5 का है, यहाँ पे अंतर 7 का है, तो अगली बार में अंतर 3 2 5 2 7 2 9, उत्तर क्या हो जाएगा? 26। लेकिन प्यारे दोस्त याद रखेंगे 26 तो आपका सही उत्तर है। अगर एग्जामिनर की बुद्धि खिसक गई, अगर उसकी खिसक गई तो वो केवल अभाज्य का लॉजिक लगा लेगा, मतलब 3 का, उसके बाद में 5 का, फिर उसके बाद में 7 का, और अगला जो अभाज्य होगा वो प्यारे दोस्त होगा 11, और 17 में 11 जोड़ोगे 28। अगर 28 उसने लगा दिया, 28 लगा दिया तो 28 भी दिया है। बोलो दोस्त, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे ऑब्जेक्शन। क्या लगाएंगे मेरे साथी? हम लगाएंगे ऑब्जेक्शन, तो हम दोनों लोगों को नंबर मिल जाएगा। जिसने भी 26 लगाया उसका भी सही, 28 लगाया उसका भी सही, ठीक है। ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब इसको देख लीजिए, ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, अंतर के रूप में दिया गया था। 1 2 6 24 और 120, और आपको बताना है क्या हो जाएगा अगली बार में। बताओ अगली बार में इसमें क्या होगा? तो आप कहोगे सर कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, गुणा 1 2 का हुआ है। देखो गौर से देखो, मेरी बात को समझो। 1 से 2 पे जाना है 2 का गुणा, 2 से 6 पे जाना है 3 का गुणा, 6 से 4 पे जाना, 6 से 24 पे जाना है 4 का गुणा, 24 से 120 पे जाना है 5 का गुणा, और 120 पे हम आगे जाएंगे तो 6 का गुणा, 12 छक्के 72 मतलब 720। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ये क्वेश्चन रिपीटेड था। 23 की शाम को भी पूछा गया और 24 की भी शाम को भी पूछा गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। पूछा है आप अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला है आप अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी जेड से लेकर के कहाँ तक? ए तक लिखते हैं। बोला दाएं से, मतलब राइट से छठवां, राइट से छठवां के बाएं, मतलब लेफ्ट से 13वां अक्षर बताना है। तो प्यारे दोस्त देखो अब यहाँ पे क्या गलती हुई है बच्चों से, मेरी बात को समझा। उसने लिखा है दाएं से छठवां, छठवें अक्षर, मतलब एक हिंदी में लिख दिया और दूसरा गणित में लिख दिया। और स्टूडेंट ने किया कि दाएं से माफी चाहेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट ने सीधा ये नहीं पढ़ा है, उसने सीधा इतना पढ़ा है बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, उसने बाएं से निकाला और वहाँ पे ऑप्शन में था, इसलिए उसका गलत हो गया। भाई आपको ऐसा नहीं करना है, पूरी चीज़ें पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स दे रहा है वो। और मैंने आपको बताया था राइट मिले, लेफ्ट मिले, या लेफ्ट राइट मिले, या राइट लेफ्ट मिले, ठीक है। एक जैसे मिलेंगे घटा देंगे और अलग अलग मिलेंगे तो जोड़ देंगे। भाई अलग अलग मिले हैं, पहले को पकड़ के जोड़ दो, पहले को पकड़ के जोड़ोगे 19 आएगा। कितना आएगा? 19। और राइट से 19 मतलब ये हमेशा राइट दिशा होती है, कई बार बताया एग्जाम में, ये राइट दिशा होती है और ये आपकी कौन होती है? लेफ्ट, ठीक है, याद रखेंगे। राइट से 19 मतलब ए से अगर वर्णमाला शुरू हो रही है ABCDEFGHI तो 19वें नंबर पर कौन आता है? तो कई बार आपको बताया गया है कि 19 पर आता है एस। क्या आता है साथी? एस आता है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अब दोस्तों यहाँ पे भी गलतियाँ हुई हैं। यहाँ पे गलतियाँ क्या हुई हैं? मेरा एक साथी एग्जाम देने गया था, उससे भी गलती हुई है। उसने क्या किया, उसने एग्जाम में दिया गया था 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, कोई महीना है उसमें क्या है जो 5 तारीख है, जो 5 तारीख है क्या है वो गुरुवार को है। कब है? गुरुवार को है। लेकिन उस साथी से क्या गलती हुई? उससे गलती हो उस महीने की 20 तारीख, बस उसने इतना देखा, उस महीने की 20 तारीख। क्या हुआ? उस महीने की 20 तारीख जब निकाली उसने तो बचे 15 दिन और एक यहाँ पे लगाया भाग, बचा रिमाइंडर 1, गुरुवार में 1 जोड़ दिया, शुक्रवार। अब वो ढूंढ रहा कहाँ मिलेगा, अब ढूंढ रहा है कि कहाँ मिलेगा शुक्रवार है ही नहीं। हो सकता है एग्जामिनर ने गलत दे दिया हो, हम नहीं कर रहे इसको। लेकिन भाई उसने क्या नहीं पढ़ा, 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
ये गलती मेरे दोस्त आपको नहीं करनी है। 20 तारीख के अगर 3 दिन बाद पूछा है तो कहने का मतलब है उसने सीधा 23 तारीख का दिन पूछ लिया है। कौन सा? सीधा 23 का पूछ लिया है। तो अब 7 से भाग लगाओगे, आएगा 2। ठीक है, याद रखेंगे। 1 मिनट, 3 दिन बाद पूछा था ना। देखो 5 तारीख को क्या था आपका? 5 तारीख को क्या था? गुरुवार था। ठीक है, गुरु था। हमको बताना था 20 के 3 दिन बाद। अगर 20 को हमारा दिन निकला है शुक्र, क्या निकला है? 20 को निकला है हमारा शुक्रवार, अभी हमने करके बताया था। शुक्र में 3 जोड़ोगे, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे 1 मिनट, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कौन सा हो जाएगा? सोमवार, ऑप्शन नंबर डी। ये एकदम सही था। और उस स्टूडेंट ने क्या किया? वो एग्जाम में छोड़ के चला आया कि एग्जामिनर ने गलत किया। भाई एग्जामिनर ने गलत नहीं किया था, एग्जामिनर ने आपको फंसाया था। गलत में लिखा था 20वां दिन और हिंदी में लिख दिया था 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यही पढ़ना है आप लोगों को। जिन लोगों का भी एग्जाम है भाई, ये पढ़ना है जरूर आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अब ये क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी विवादों में है। क्यों विवादों में है मैं आपको अब इसको भी बताऊंगा करके। ठीक है, ये पूछा है 6 लड़कियां हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। अब गौर से देखिए, 6 लड़कियां हैं तो 6 लड़कियों को हम कुछ इस प्रकार से बिठाते हैं। आप कहोगे हाँ ये तो हमारा बिठाने का तरीका है, 6 लोगों को हमने कई बार बिठा के आपको करवाया है। ठीक है, अब देखो गौर से समझो। प्रश्न में पूछा था पी जो है वाई और एस के बीच में नहीं बैठी है। सीधा क्या बोला है? पी जो है वो एस और वाई के बीच में नहीं बैठी है। तो हम कह रहे हैं कि पी वाई और एस के बीच में नहीं बैठी है, पहली लाइन। दूसरी लाइन बोली है लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है। मतलब पी तो नहीं बैठी है लेकिन एस और वाई के बीच में समूह में कोई अन्य बैठा है। ठीक है, देख लेते हैं। बोला है पी क्यू के विपरीत है, यानी जो पी है वो किसके विपरीत है? आप कहोगे क्यू के विपरीत है। आप कहोगे सर इसमें बना क्यों नहीं रहे हो? हम इसलिए नहीं बना रहे हैं दोस्त क्योंकि यहाँ पे हमें दाएं बाएं देखना होता है। सबसे पहले दाएं बाएं देखना होता है। अब अगली लाइन बोला है जेड एस के बाएं और पी के दाएं बैठा है। तो जेड नाम का जो बंदा है वो एस के तो दाएं है, एस के तो बाएं है। कौन? जेड नाम का जो बंदा है वो एस के कौन सी दिशा में है? आप कहोगे बाएं में है, लेकिन पी के दाएं है। लेकिन ये जो जेड है वो पी के तो दाएं है प्यारे दोस्त, लेकिन एस के कौन सी दिशा में है? बाएं दिशा में है। अब देखिए उसने बोला था पी किसके अपोजिट है? क्यू के अपोजिट है। तो पी के अपोजिट हमने क्या रख दिया? यहाँ पे देखो पी के अपोजिट क्या रख दिया? आप कहोगे क्यू को रख दिया। अब इनको ऐसे ही बना लो पूरी तरीके से। जब अपोजिट ही बनाना है तो इनको ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो साथी। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या रह गया? अब उसने पूछा था पी जो है वो एस और वाई के बीच में नहीं है। तो क्या ये एस और वाई के बीच में है? आप कहोगे नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो एस और वाई के बीच में मैं क्या क्यू को बना दूं? बताओ, अगर पी एस और वाई के बीच में नहीं है तो मैं क्या इसमें क्यू को बना दूं? आप कहोगे ठीक है बना दीजिए। तो पी अगर एस वाई के बीच में नहीं है तो मैं यहाँ पे वाई को रख देता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं वाई को रख देता हूँ यहाँ पे, और बचा हुआ एक्स मैं यहाँ पे रख दूंगा। बचा हुआ एक्स कहाँ पे? यहाँ पे रख दूंगा। दोस्तों पूछा है पी के बाएं कौन है? पी के बाएं देखोगे एक्स है, ऑप्शन में दिया है। ठीक है, पी के बाएं देखोगे एक्स है, ऑप्शन में दिया है। एक्स नंबर सही है, लेकिन प्यारे दोस्त अभी तो आप कह रहे थे सर कि गलत है। भाई गलत क्यों है? देखो मेरी बात को अब गौर से समझना है। इसी पैटर्न में एक दूसरा लॉजिक भी बन रहा है। शायद एग्जामिनर ने उसको जल्दबाजी में बनाने का प्रयास किया है, इसमें गलती उससे भी हुई है। हालांकि शिक्षक पे तो गलती नहीं होती है, टीचर पे तो गलती नहीं होती है। टीचर को जो भी लॉजिक समझ में आया उसने बता दिया, लेकिन अभी हमने इसमें एक नया सा लॉजिक पकड़ा था। क्या था? उसने कहा पी क्यू के अपोजिट है। मैंने कहा ठीक है सर पी क्यू के अपोजिट है। और उसने बोला है जेड जो जेड है इसको मैं मैट देता हूँ यहाँ पे, ये क्यू फालतू में रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं मैट देता हूँ। ये देखो उसने बोला था जेड जो है पी और एस के बीच में है। इस कंडीशन से अगर देखा जाए, तो जेड पी और एस के बीच में है। अब साथ ही उसने ये बोला था कि पी नाम का जो बंदा है एस और वाई के बीच में नहीं। किसके? एस और वाई के। तो क्या मेरे साथी मुझे बताओ, क्या एस और वाई के बीच में ये पी आ रहा है? बताओ। आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है? एस और वाई के बीच में पी आ रहा है। आप कहोगे हाँ आ रहा है। देखो अगर मैं मेरे दोस्त वाई को यहाँ पे रख देता हूँ, अगर मैं वाई को यहाँ पे रख देता हूँ और एक्स को यहाँ पे रख देता हूँ, एक्स को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ और वाई को यहाँ पे रख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई इशू है? बताओ। क्या पी एस और वाई के बीच में है? बोलो दोस्त, क्या पी एस और वाई के बीच में है? आप कहोगे हाँ। कैसे? देखो यहाँ से वाई 2 अक्षर, यहाँ से पी और वाई के बीच, सॉरी वाई एस के बीच में 2 अक्षर, तो ये पी बीच में हो गया। लेकिन भाई ऐसे तो जेड भी है, एग्जैक्टली तो बीच में नहीं है। एस और वाई के बीच में कौन है? एक तरफ एक्स क्यू है, एक तरफ पी जेड है। लेकिन दोस्त याद रखेंगे इसका आंसर वाई भी आ रहा है। पी के अगर बाएं देखा जाए तो वाई भी आ रहा है, वाई भी तो आ रहा है। आपको भी हाँ आ रहा है, तो वाई भी सही उत्तर हो सकता है। अब देखो भाई एग्जामिनर क्या मानता है मुझे नहीं पता है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए प्यारे दोस्त तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ठीक है, अब अपने हिसाब से आप समझ लीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। अगले प्रश्न को देखिए प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगले प्रश्न में उसने बोला था, क्या बोला था?
बोला था एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 15 किलोमीटर एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। मैं इसको 15 लिख देता हूँ पहले। फिर प्यारे दोस्त कहाँ पे पूर्व की ओर मुड़ता है, ठीक है, पूर्व की ओर मुड़ता है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से 15 किलोमीटर एक बंदा जा रहा है, उसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ रहा है। कहाँ पे? पूर्व की ओर प्यारे दोस्त मुड़ रहा है। कह रहा है 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है। साथी अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा। कहाँ पे? ऊपर चला जाएगा। और कह रहा है 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि 15 फिर चला गया। अब दोस्त उसने बोला है दाईं ओर मुड़ता है। क्या बोला? दाईं ओर मुड़ता है। गंतव्य तक पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर चलता है। अब साथी यहाँ से भी वो दाईं ओर मुड़ रहा है, यहाँ पे भी दाईं ओर मुड़ रहा है और गंतव्य तक पहुँचने के लिए 15 चल रहा है, ठीक है। तो अब बंदा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। उसने पूछा है प्यारे दोस्त प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है। प्रारंभिक स्थान से किस दूरी में किस दिशा में है ये बताना है। दूरी तो सभी को पता है 30√2 होगी, लेकिन दिशा कौन सी होगी? प्रारंभिक स्थान से। आप कहोगे प्रारंभिक स्थान से मतलब यहाँ से ये दिशा बतानी है, तो क्या नहीं बता पाओगे? एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ ईस्ट है। आपको कुछ नहीं करना था, दूरी सभी में समान थी। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला 46 नंबर प्रश्न, यदि W एक्स और वाई की माँ है, यदि जो W है वो क्या है प्यारे दोस्त? 1 मिनट में इसको कलर चेंज करता हूँ। यदि जो W है वो किसकी माँ है? आप कहोगे एक्स और वाई की। अगर एक्स और वाई की माँ है W, बोला है जेड एक्स का पति है, जेड एक्स का पति है तो एक महिला हो जाएगी और जेड यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इनकी शादी हो जाएगी आपस में। अब बोला है जेड के लिए W क्या है? क्या पूछा है? जेड के लिए W, मतलब जेड के लिए W कौन है? बोलो भाई, जेड के लिए W कौन है? पत्नी की मम्मी मतलब सासू मैया, पत्नी की मम्मी सासू मैया। और अगर आज की डेट में भाई अगर आपने पत्नी की मम्मी को मम्मी नहीं कहा तो समझ लेना रोटी नहीं मिलेगी, याद रखेंगे। हालांकि आप लोगों की तो पत्नी होगी नहीं, आप लोगों की तो पत्नी होगी नहीं, हो सकता है याद रखेंगे। चलिए कुछ लोगों की होगी तो आप लोग समझ लीजिए, अपना माँ कहना है भाई, ठीक है। अगले प्रश्न में आइए। 47 नंबर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, इसको भी देखिए। बोला एस वी का देवर है। जो एस है प्यारे दोस्त वो किसका देवर है? ये किसका देवर है? वी का। वी का देवर बनेगा कैसे? जब वी का हस्बैंड हम यहाँ पे बनाएंगे और इसकी शादी किससे कराएंगे? इसकी शादी वी से कराएंगे। ये वी एक महिला हो गई। तो अब कहोगे दोस्त जो एस है वो क्या है? वी का देवर है। अब देखिए पी जो है वो एस और टी का पिता है। तो एस और टी का पिता कौन है? आप कहोगे पी है, पिता है, प्लस लगा देंगे। बोला है टी एम का पिता है। जो टी है वो एम का पिता है। टी किसका पिता है? एम का पिता। अब मेरी मजबूरी हो गई, टी अगर प्यारे दोस्तों पी जो है वो टी एस का पिता है तो टी एस यहाँ पे आ जाएंगे, इनका पिता पी हो जाएगा। और कह रहा है दोस्त जो टी है वो एम का पिता है। किसका? एम का पिता है, तो ये एम का पिता हो गया। प्रश्न में आपसे पूछा है वी आर की बहू है। जो वी है वो आर की बहू है। ये वी है, ये आर की बहू है, तो बहू बनाने के लिए हमें पी की शादी आर से करवानी पड़ेगी। और आर जो होंगी ये एक महिला जी होंगी। क्या होंगी? माता जी होंगी, ठीक है, याद रखेंगे। बोला है पी वी से किस प्रकार संबंधित है, तो से किसके साथ लगा है? बस ये याद रख लेना है, से लगा है वी के साथ। तो वी क्या बोलेगी? ये वी बोलेगी मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के पापा जी, अर्थात हस्बैंड के पापा जी क्या होंगे? हस्बैंड के पापा जी मेरे भाई ससुर होंगे। और लड़कियां याद रखना है, हस्बैंड के पापा जी को पापा जी कहना है, ससुर नहीं कहना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, याद रखेंगे। चलिए तो प्यारे दोस्त आज की क्लास में इतना ही। देखो मैं बता देता हूँ, जो शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कराया उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक फिगर फॉर्मेशन से था। किससे था प्यारे दोस्त? एक फिगर फॉर्मेशन से था, याद रखेंगे। एक फिगर फॉर्मेशन से था जो क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है। और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और थे जो आपके वो और टाइप नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है, उनके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो 50 क्वेश्चन थे मैंने वो करवाने का प्रयास किया है। 47 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ करवा दिए हैं। जिनका भी एग्जाम 24 की सेकंड शिफ्ट को था, ठीक है, जिनका भी एग्जाम 24 की सेकंड शिफ्ट को था वो इसका क्वेश्चन है, सॉरी इसका एनालिसिस है, रीजनिंग का, याद रखेंगे। आप लोग अपना मिला लीजिएगा। और जिन लोगों का भी आने वाले दिनों में एग्जाम है प्यारे दोस्त, याद रखेंगे आप लोग गलतियाँ नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं लोगों से, याद रखेंगे। अपना हौसला बनाए रखना है। और पेपर कठिन आ रहा है, हालांकि हर सभी के लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा था दोस्त, अगर पेपर कठिन आएगा तो सभी के लिए आएगा, आपके लिए केवल नहीं आएगा, सभी के लिए आ रहा है ना। तो जीएस में हर कोई लुढ़क रहा है, हर कोई लुढ़क रहा है। मैथ में मैक्सिमम लड़के लुढ़क रहे हैं, मैथ में मैक्सिमम। जीएस में तो हर कोई लुढ़क रहा है और मैथ में भी मैक्सिमम लुढ़क ही रहे हैं। और रीजनिंग अगर आपने सही कर ली मेरे दोस्त, अगर रीजनिंग को आपने 47 से 48 कर लिया ना देख करके, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। इनमें से 20 करो, मैथ में भी 20 करो और हिंदी में आप 30 करो। कौन रोक रहा है बताओ? आपको कौन रोक रहा है सिलेक्शन लेने से? 77 14 117 117 में भाई जनरल का हो जाएगा। अच्छे खासे 234 नंबर होते हैं, 234 नंबर होते हैं भाई, कोई नहीं रोक रहा है। 20 क्वेश्चन जीएस, 20 क्वेश्चन मैथ, चूंकि जीएस में 37 आ रहा है, आप 20 आसानी से कर ले जाओगे। रीजनिंग लेकिन आपको 47 करनी पड़ेगी दोस्त,
रीजनिंग 47 करनी पड़ेगी और 30 क्वेश्चन आपको हिंदी भी करने पड़ेंगे। 30 क्वेश्चन हिंदी भी करने पड़ेंगे, आसानी से हो जाएगा। याद रखना है जीएस को बाद बाकी हाथ न लगाना 20 के अलावा। और 20 ऐसे आ रहे हैं कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा सॉरी लौह पुरुष कैसे कहा जाता है। एक पूछा गया था आपका जीएसटी का नंबर क्या होता है, कितने अंकों का होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके उससे पूछे गए थे। एक पैन कार्ड का भी पूछा गया था, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो जो लोग पैन कार्ड लेके गए थे उन लोगों ने भी नहीं भरा उसमें। पैन कार्ड में ऊपर लिखा होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उन लोगों ने उसको भी नहीं भर पाए यार। ठीक है, पैन कार्ड लेके गए आईडी के रूप में, उसने पूछा पैन का नंबर क्या है, दिमाग नहीं चलता है दोस्त हॉल में। हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है, याद रखेंगे दोस्त। और अपना हौसला बनाए रखना है, बस हौसला नहीं खोना है। आपका सिलेक्शन 100% होगा। यदि आपका 23 को मैं थोड़ा सा कट ऑफ बताने का प्रयास करता हूँ, हालांकि थोड़ा बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बताने का प्रयास करता हूँ अपने अनुभव के अनुसार और जो भी अभी मैंने पेपर देखे हैं उनके अनुसार। 23 की अगर मैं फर्स्ट सेकंड की बात करता हूँ, अगर आपके 110 में जनरल की बात कर रहा हूँ, 110 से लेकर के 108 तक सही है तो भाई याद रखो रेस लगाने की शुरुआत कर दो। अगर मैं 24 की बात करता हूँ, 24 हालांकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, सेकंड को देखा जाए थोड़ी सी मुझे लगता है आसान थी, लेकिन जीएस उसमें भी बहुत टफ आई थी। ठीक है, जीएस उसमें भी बहुत टफ आई थी, इसको भी देख लीजिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो फर्स्ट में आपका 110 तो 108 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सेकंड में याद रखेंगे, सेकंड में भी मैं इतना ही लेकर के चलूँगा, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, इसको आप देख लेना। ठीक है, याद रखेंगे अगर आपने 110 से 112 एकदम क्लियर सही किए हैं तो दोस्त याद रखेंगे कट पढ़ के अगर 220 बन रहे हैं या 215 भी बन रहे हैं, अगर कट पढ़ के 215 भी बन रहे हैं तो याद रखेंगे आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत मिलेगा प्यारे दोस्त, बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। अगर आपने मेहनत की है, ईमानदारी से तैयारी की है तो सिलेक्शन मेरे साथ ही जरूर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, इसी के साथ विदा देते हैं आप लोगों से। ख्याल रखना अपना बहुत सारा, मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।